हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएसएस माय स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 6, ठीक है। और इसमें अध्याय 6 में चैप्टर है सरल आकृतियों की समझ। तो हमें यह समझना होगा कि सरल आकृति में क्या क्या कौन सी आकृतियाँ आती हैं, कौन से कोण होते हैं। तो उसके बाद मैं चैप्टर में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले देखते हैं, इसमें आता है एक शून्य कोण, ठीक है। तो शून्य कोण किसे कहते हैं उसे समझना होगा कि शून्य कोण होता क्या है, क्या होता है कोण। तो कोण तो एक एंगल हुआ, उसे कहते हैं कोण। देखिए, शून्य कोण जिस कोण की माप शून्य हो। मतलब अगर हम कोई कोण बनाते हैं, ठीक है, जैसे चांद से या फिर प्रकार जो होता है उससे हम बनाते हैं, तो बेस्ट होता है चांद से ही, क्योंकि उसमें बनाना इजी होता है। तो उससे जो हम बनाते हैं, तो जिसका कोण शून्य हुआ एक शून्य कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक कोण बनाया, तो ये एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी हुई है। एक रेखा तो ये है ही, और दूसरी रेखा यहाँ से आकर इस रेखा पर चढ़ी हुई है, यहाँ पे दिखने। अगर मैं उसे उठा कर दूंगी तो फिर वो कोण का फिर नाम हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे तो होगा ही, क्योंकि कोण तो उसका माप बढ़ेगा। बट इस दूसरी रेखा इसी रेखा पर चढ़ी हुई, जैसे 0 डिग्री यहाँ पे ए है, फिर उसके ऊपर एक बी चढ़ी हुई है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा शून्य कोण कहलाएगा। अब आते हैं, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो, पर 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 10 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री 85 डिग्री, बट 90 डिग्री से हमें कम ही होना चाहिए। 18 मतलब 89 ले सकते हैं, 89 डिग्री। जैसे यहाँ पर मैंने एक 90 डिग्री का कोण लिया, ये सही है या गलत आपको यह समझना है। और यहाँ पर एक 60 डिग्री का कोण है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है 90 डिग्री से कम लेने के लिए, तो ये कोण गलत। ये इसे हम न्यून कोण नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये 90 डिग्री प्योर परफेक्ट 90 डिग्री, यहाँ पे ना 1 डिग्री कम है और ना ही ज़्यादा है, तो यह एक न्यून कोण नहीं होगा। इस कोण को हम समकोण कह सकते हैं इस कोण को। अगर हम न्यून कोण बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री का मैंने लेकर दिखाई। आप यहाँ पर 85 डिग्री ले सकते हैं, 50 डिग्री ले सकते हैं, कुछ भी 45, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से कोण भी बनेगा, कोण का एंगल भी उसी हिसाब से जाएगा। अब देखिए, आता है यहाँ पर समकोण। समकोण की परिभाषा होता है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया था, ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण ही होगा, क्योंकि ना 1 डिग्री ज़्यादा है और ना ही 1 डिग्री कम। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने समकोण का चित्र बनाया है। देखिए, ए बी, मतलब ए रेखा है और ये बी रेखा है। 0 डिग्री से इस कोण में 90 डिग्री की इधर जा रहा है, तो यह एक 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। और इसे हम समकोण कहते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ हम समझते हैं कि अधिक कोण क्या होता है, ठीक है। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण हम उसे कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो, पर जैसे हो 105, जहाँ पे दिया हुआ 95, 120, 175, पर बट 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 120 डिग्री का, यहाँ पर मैंने कोण बनाया, हाथ से ही बनाई हूँ, इसलिए टेढ़ा हो सकता है। मैंने किसी भी प्रकार और चांद का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये 180 डिग्री, ये यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, अधिक कोण। क्योंकि इसका परिभाषा ही है ना कि 90 डिग्री से, हाँ, यहाँ पे 95 डिग्री का बनाती वो भी अधिक कोण कहलाता, 100 डिग्री का बनाती वो भी अधिक कोण कहलाता, 175 डिग्री का बनाती वो भी अधिक कोण कहलाता, बट 120 180 डिग्री से कम ही हमें लेना है। अब चलते हैं हम यहाँ पे सरल कोण या फिर रिजु कोण। सरल कोण को ही हम रिजु कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होता है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, परफेक्ट 180 डिग्री हो, ना 180 डिग्री से ज़्यादा ना 180 डिग्री से कम, उसे हम सरल कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 180 डिग्री। अब ये आप इसको ये रेखा लंबवत रेखा मत समझ लेना, ये 180 डिग्री। अगर हम चांद लेते हैं तो चांद कैसा होता है, ये आकृति का होता है ना। अब यहाँ पर मेरे पास चांद नहीं, तो वरना चांद लेकर बता देती। ये आकृति का चांद होता है, तो यहाँ 180 डिग्री में पूरा चांद मिले। अगर वही पूरा गोलार्ध हो जाए, गोल हो जाए, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पर बना हुआ एक कोण जो है, यहाँ पर एक मैंने रेखा लिया है, उस पर ये जो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। अगर चांद से हम यहाँ से ऐसे करके बनाए तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे समझाया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। प्रतिवर्ती या फिर पुनर्युक्त कोण, दोनों एक ही कोण होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती को ही पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो, उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं।
मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री भी नहीं लेना है क्योंकि वो तो फिर सरल कोण बन जाएगा। तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। जैसे मैंने यहाँ पर 210 डिग्री का कोण बनाया। अगर हम चांद लेते हैं तो चांद में पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। फिर अगर वहीं पे दो चांद को ऐड करके बनाएं तो दोनों यहाँ पर अगर गोलार्ध बनेगा तो वहाँ पे कितना 360 डिग्री का कोण बनेगा। उसी में से मैंने 210 डिग्री का कोण लिया तो वो नीचे की तरफ आएगा। 180 डिग्री तो यहाँ हो गया है ना, 180 डिग्री। उसके बाद जाते 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 यहाँ पर 200 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पर 210 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम उसे हम पुनर्युक्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब आते हैं पूर्ण कोण में। यहाँ पर है पूर्ण कोण, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, परफेक्ट 360 डिग्री हो, उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे एक चांद तो उसमें 180 डिग्री होता है, दो चांद को ऐड करेंगे, एक नीचे एक ऊपर करके, तो वहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम 0 डिग्री का जो कोण, मतलब वहाँ पर मैं न्यून कोण बनाई हूँ, उसी के हिसाब से ये भी रेखा एक रेखा पर चढ़ी हुई है। बट इसमें ये पूरा एक पूर्ण गोलार्ध मतलब कोण बनाकर एक दूसरे पर रेखा चढ़ी है। एक ए पे रेखा बी चढ़ी हुई है तो न्यून कोण में भी चढ़ा था, तो इसे हम न्यून कोण नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट एक चक्कर लगाने के बाद इस पर जाकर चढ़ा है, तो इसलिए यह हमारा पूर्ण कोण होगा। 360 डिग्री का कोण पूर्ण कोण बनाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये वीडियो आपको ज़्यादा स्पीड में लगता है तो इसमें प्लेबैक का ऑप्शन दिया रहता है, उसमें स्लो करके आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल SSS माइनस स्टडी को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।